गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रमेश पटेल आज के करंट अफेयर की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम 5 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो मेरे साथ अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचांग का नामकरण ये म्यांमार देश ने किया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया है। मिचांग तूफान का नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकतवर और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो मिजोरम विधानसभा चुनाव में हाल ही में जेपीएम को बहुमत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मिजोरम चुनाव में पहले मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार थी। अब सबसे ज़्यादा सीटें जोरम पीपल्स मूवमेंट जेपीएम ने हासिल की हैं। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा 21 है। जेपीएम ने 27 प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस किले की नींव 1664 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने रखी थी। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक ये कंचन देवी बनी। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGG 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGG 2023 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा। 2023 के लिए थीम है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। उद्देश्य है डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन का अभियान IIT रोपड़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? तो हाल ही में भारत सर्वाधिक वोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो हाल ही में इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रैपिड फायर चैंपियन कौन बने? तो हाल ही में रैपिड फायर चैंपियन अभिनव चौधरी जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हाल ही में अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को DGP नियुक्त किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को DGP नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से फिर से कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? तो हाल ही में भारत ने वेनेजुएला से फिर से कच्चे तेल का आयात शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इंडोनेशिया के मनाहान स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर पहली बार अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध किस राज्य से है? तो 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मूंगफली उत्सव कड़लेकाई परिसे आयोजित किया जा रहा है? तो यह है मूंगफली उत्सव कड़लेकाई परिसे कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर में किया गया। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। 82वीं सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 राज्य की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को कितने राज्यों में जीत मिली? तो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में हाल ही में घोषित हुए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में जीत मिली, जिसमें से पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा रीज को शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। रीज शब्द का अर्थ होता है आकर्षण और आकर्षण। और इसी के साथ अन्य डिक्शनरियों के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर कोलिंसन डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ड चुना गया है वो AI है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो वर्ड चुना गया है वो हेल्यूसिनेट है। और मेरियन वेबर डिक्शनरी द्वारा जो चुना गया वर्ड है वो ऑथेंटिक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का वर्णनात्मक शब्दकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिचांग तूफान भारत के किस तटीय राज्य से टकराएगा? तो मिचांग तूफान भारत के आंध्र प्रदेश तटीय राज्य से टकराएगा, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेसिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने रेसिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेसिलिएंट इंडियन हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस WCDM में जारी की गई। आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया। पुस्तक का संपादन और संकलन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन और मोदी स्टोरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आश्रय सेठ ने भारत की सबसे सस्ती सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया। ये कहाँ के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों, इस तरह हमने अभी तक इस वीडियो में 5 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेवी दिवस कब मनाया गया? तो इसका क्वेश्चन है, तो ये भारतीय नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश रैना को किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा
मतदाता जागरूकता का राजदूत घोषित किया जाएगा? तो सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में युवा मतदाता जागरूकता का राजदूत घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 2.20 लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने लीड IT 2.20 दुबई में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय किया है? तो भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया? तो हाल ही में डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया? तो हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो ये विकलांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए नया प्रोटोकॉल स्मृति ईरानी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड में से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राजेश उन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत प्राप्त हुई? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई। इस दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया और चलिए इसी वीडियो में हम कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से 1915 को नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मार्च 1916 में इसकी स्थापना पूना में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ये 2026 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान श्यामजी कृष्णा वर्मा ने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 में किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम वेलेवेस्टास्की एवं कर्नल ऑलकांट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस पर हुआ? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को भारतीय
आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो ये लखनऊ सेशन 1916 में दोनों में एकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो गोपाल हरि देशमुख लोहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? तो सल्तनत काल में दार उल सफ़ा चिकित्सालय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो इस दीनार ए कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर सबसे आक्रमण किया था। दोस्तों, इस तरह हमने आज की इस वीडियो में 5 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन एंड सामान्य ज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसी तरह भी दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्ज़ाम बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, इसी के साथ कल एक न्यू अपडेट्स के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।